हेलो भाई लोग, मैं हूं आयुष गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं एजी गेमिंग। आज मैं फ्री फायर के प्रो सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो फ्री फायर के प्रो सेटिंग्स में सबसे पहला आता है बेसिक्स। आपको 8 GB के फ़ोन में अल्ट्रा वेरी हाई करके रख सकते हैं। वेरी हाई ऑन और हाई ये ऑप्शन है, इसको आपको ऑन हाई करके रख सकते हैं। अगर 6 GB या 4 GB का फ़ोन है तो स्टैंडर्ड पे रख के खेलें, या तो 3 GB का फ़ोन है तो आप स्मूथ पे रख के खेलें। 4 GB के फ़ोन में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप नेटवर्क इशू हो सकता है तो आप स्मूथी पे रख के खेलें। अगला है नॉच स्क्रीन, आपको उसको ऑफ रखना है और मिनी मैप को रोटेटिंग रखना है। नॉर्थ अप रखेंगे तो वो पॉइंट जो है आपको नॉर्थ की तरफ शो करेगा, जिससे आपको बंदे का सही पता नहीं चलेगा। और ऑटो स्केल को ऑफ रखना है। अब आती है सेंसिटिविटी के बारी। सेंसिटिविटी आपको जनरल की और रेड डॉट की हाई रखनी है 100 पे, और 2x स्कोप की 80 रखनी है, और 4x की 80 और AWM स्कोप की 14 रखनी है, क्योंकि मैं ये रखता हूँ, ये हर प्रो प्लेयर रखते हैं। अगला आता है कंट्रोल्स की तरफ। कंट्रोल्स आपको एम प्रिसाइजन डिफ़ॉल्ट रखना है, नहीं तो प्रिसाइजन स्कोप रखना है। फुल कंट्रोल मत रखना, क्योंकि वो आपसे फिर कंट्रोल नहीं होगा। अगला आता है लेफ़्ट फायर बटन को स्कोप ऑन ही रखें, नहीं तो आप अगर फार्मास चलाते हैं तो उसके लिए ऑलवेज़ रखना काफ़ी सही है, जूम इन जूम आउट के लिए। अगला आता है क्विक वेपन स्विच। अगर आपका वेपन कभी भी स्विच नहीं हो रहा है अच्छे से, तो ये ऑन करने के बाद कस्टम HUD में ये ऑप्शन आ जाता है क्विक वेपन स्विच का। देखिए ये रहा, इसको आप बड़ा करके यहाँ पे पास में रखिए, जिससे वेपन स्विच काफ़ी सही हो। अब अगला आता है क्विक रिलोड को भी आप ऑन रख सकते हैं अगर आपका जल्दी से रिलोड नहीं होता है। वो उसका ऑप्शन यहाँ पे रहता है, देखिए ये रहा। इसको आप हमेशा बड़ा करके यहाँ पे रखें साइड में, आपका जल्दी से वेपन स्विच हो। कहाँ चले गए? अगला है AWM स्नाइपिंग नॉर्मल रखेंगे तो आपको स्कोप खोल के फिर बंदे पे ले जाके मारना होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो होल्ड फायर टू स्कोप करेंगे तो आप फायर बटन जैसे टिपेंगे और बंदे के पास ले जाएंगे और उस फायर बटन को छोड़ेंगे तो वो अपने आप गोली चल जाएगी। अगला आता है व्हीकल कंट्रोल 2 हैंडेड रखें। 2 हैंडेड से काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। आप 1 हैंडेड भी रख सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ऑटो पैराशूट ऑन रखें, क्योंकि आप जब भी नीचे कूदेंगे तो वो ऑन ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सीधे नीचे आपको ले जाएगा। अगला आता है इन गेम टिप्स को आप सिंप्लीफाइड करके रखें, क्योंकि वो डेंजर जोन जो ऊपर में दिखाता है उसकी वजह से बंदा पता नहीं चलता है, इसलिए आप वो साइड में दिखाएगा। अगला है डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक रखें। ऑटो स्विच गन ऑन रखें, और विजुअल इफेक्ट क्लासिक डार्क और नो ब्लड है। तो आपको क्लासिक रखोगे तो आपका जो जोन में आप जाओगे तो आपको रेड कलर का मार्क दिखेगा कि आपको बंदे को डैमेज पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप जोन में बंदा पता नहीं लगा पाओगे, जिसकी वजह से बंदे आपको मार के चले जाएंगे। और डार्क भी रखोगे तो भी आपका वही होगा, ब्लैक कलर में, रेड की जगह ब्लैक कलर में आपको पॉइंट दिखाएगा। इसीलिए आप नो ब्लड रखो, जो काफ़ी सही है, मैं भी रखता हूँ। अब हिट मेकर को न्यू ही पे रहने दें। ऑटो पिकअप स्पेशल इक्विपमेंट को छोड़कर बाकी सब को ऑन रखना है, क्योंकि स्पेशल इक्विपमेंट टाइम लिमिटेड होता है, वो कभी कभी आता है, उसको छोड़ दें। अब साउंड आते हैं, साउंड आपका जो मर्जी रखना हो। अब अदर्स में चलते हैं। अदर्स में डायमंड मेंबरशिप को ऑन रखें, लक रॉयल को ऑन रखें, और क्लियर कैच होता है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लियर कैच कर दे ब्राउज़र का, जिससे आपका कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ पे स्ट्रेंजर इनवाइट्स एक्सेप्ट कर लें, और यहाँ पे मेन मेन्यू एंट्रेंस हाइड करके रखें। और कनेक्शन रिपोर्ट, अगर आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो कनेक्शन रिपोर्ट में सेंड रिपोर्ट करें, जिससे आपका फ्री फायर अच्छा चलने लगेगा। तो ठीक है भाई लोग, वीडियो इतना ही तक था।